हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी सेंटर। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम, और आज की वीडियो में हम करेंगे थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ चैप्टर 6 विच इज़ ट्रायंगल्स, और ये थ्योरम नंबर 6.6 है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या कहती है? The ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो इन्होंने बात की दो ट्रायंगल्स की, उन दो ट्रायंगल्स दी हुई है जो कि आपस में सिमिलर है। देखो स्टेटमेंट में भी कहा है सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स हैं जो कि आपस में सिमिलर है, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि उनके जो एरियाज के रेशियो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है। तो पहले स्क्वायर ट्रायंगल की बात की गई है, तो हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दो ट्रायंगल्स हैं, तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम। इसको नाम देते हैं ए बी सी। अगेन दूसरी बनाते हैं हम, इसको नाम देते थे हम पी क्यू आर। तो ये दो हमारे ट्रायंगल्स हैं जो कि आपस में सिमिलर है। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? एज यूजुअल गिवन से। तो गिवन हम बेसिकली क्या लिखते हैं? जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दो ट्रायंगल्स जो आपस में सिमिलर है। तो ट्रायंगल क्या दिया? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर विच आर सिमिलर। तो टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव हमने करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर हमारे पास? जो इनके साइड्स के जो रेशियो है उनके स्क्वायर्स के बराबर है। तो रेशियोज कैसे लिखेंगे हम? ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर का स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ बी से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, तो इसको नाम दे देंगे हम इस परपेंडिकुलर को ए एम, जो कि बी सी पे बना है, और ये हमारा है पी एन, जो कि क्यू आर पे बना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन, और अब प्रूव करते हैं हम इसको। तो प्रूफ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या होगा हमारा? हाफ इंटू बेस क्या है इसमें? बी सी, और इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए एम, ठीक है। ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या होगा हमारे पास? हाफ इंटू बेस क्या है इसमें? क्यू आर, एंड इसमें परपेंडिकुलर क्या है? पी एन। तो ये दो एरियाज हमारे पास आ गए, ए बी सी और पी क्यू आर का। लेकिन इसमें हमें रेशियोज पूछी हैं, तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों की जो एरिया है हमारा, इनकी पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? इनको डिवाइड करके, इनकी एरियाज को। तो ऑन डिवाइडिंग both areas, area of triangle ABC over area of triangle PQR, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऐसे, जो इनकी एरिया साइड थी हमारे पास, QR इंटू पी एन। तो हाफ इंटू हाफ कट किया, तो हमारे पास ये नीचे आ कितना गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम ओवर क्यू आर इंटू पी एन। इसको हम 1 लेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे
नेक्स्ट प्रूव करने के लिए हम वो दो ट्रायंगल्स को दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पेज पे भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारी दो ट्रायंगल्स थी, ये थी हमारी ABC और ये थी हमारी PQR। इसका परपेंडिकुलर था AM और इसका था PN। तो वो हमने फर्स्ट लेट किया था। अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास ABM, यहाँ से ABM ट्रायंगल है और यहाँ से हमारी PQN है, इनको हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, इनके हम एरिया एज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो पहले देखो जरा, अब ये जो है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो हमारी ये एंगल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ABM और यहाँ पर एंगल PQN, ये दोनों एंगल्स क्या होंगी हमारे पास, कॉमन ट्रायंगल्स, सेम ट्रायंगल्स होंगी हमारे पास, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल ABM इक्वल्स टू एंगल PQN, क्या देंगे इसका, सेम एंगल्स। उसके बाद जो हमारे पास AMB है और यहाँ पर PNQ है, वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ, इसका हम रीज़न क्या देंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है दोनों। तो हमारे पास दो जो ट्रायंगल्स है हमारे पास वो सेम, हमारे पास दो एंगल सेम आ गए, तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, क्या रीज़न क्या है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अब देखो जरा, हमारे पास जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी हमारे पास सेम होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी हमारे पास, AB ओवर AM AB ओवर PQ, और यहाँ पर हमारे पास AM ओवर PN। इसको हम सेकेंड राइट कर लेते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ और हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे पास सिमिलर हैं। तो एज गिवन इन द स्टेटमेंट, जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी हमारे पास सेम होती है। तो हम क्या लिखेंगे, AB ओवर PQ, BC ओवर QR एंड AC ओवर PR, ये तीनों क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इनकी साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम। AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर QR इज इक्वल्स टू AC ओवर PR। इसको हम 3 लेट कर लेते हैं। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से हमारा क्या आएगा कि जो एरिया से हमारे पास 1 से हमारे पास क्या है, देखो 1 में हमने क्या निकाला था, 1 हमने किसको लेट किया, जो एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ PQR है वो किसके बराबर है, BC इंटू AM ओवर QR इंटू PN। तो हम इसको लिख लेते जरा, एरिया ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू BC इंटू क्या था हमारे पास, BC इंटू AM एंड QR इंटू PN, BC इंटू AM एंड QR इंटू PN, ये हमारा था। लेकिन ज़रा आप ध्यान से देखो, जो BC है हमारे पास, राइट, BC हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, BC हमारा किसके इक्वल है, दैट इज AB ओवर PQ के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज AB ओवर PQ के बराबर है, ठीक है। और वैसे सिमिलर ही हमारे पास AM ओवर PN जो है, ये देखो हमारा जहाँ पर सेकंड था हमारा AM ओवर PN जो है वो भी किसके बराबर है हमारे पास ये बराबर है AB ओवर PQ के।
जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर्स में आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने इसको सिमिलर प्रूव किया है, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास जो अदर साइड से बी सी का स्क्वायर, बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वायर, ए सी ओवर पी आर का स्क्वायर, वैसे ही हमारा आ जाएगा जैसे हमने ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर निकाला है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी ओवर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वायर अगेन इक्वल्स टू ए सी ओवर पी आर का स्क्वायर। ये तो हमने प्रूव करना था कि ये जो हमारे जो ट्रायंगल दो दिए थे उनकी जो एरिया है उनका रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। तो ये चीज़ हमारी प्रूव होगी, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको मैं मैथ समझाती हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर होता है उससे, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी सेंटर।